सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूजनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बुलेंद्र लाल की, कार्तिक मातम की। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, भगवान विष्णु ने जलंधर के नगर में जाकर के अपनी माया का प्रयोग किया। भगवान विष्णु की माया से वृंदा को अनेक प्रकार के अपशकुन दिखाई देने लगे। वृंदा ने स्वप्न में अपने पति को तेल लगाए हुए, सिर मुड़ाए हुए, नग्न अवस्था में भैंसी पर सवार, काले फूलों की माला पहने प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा को जाते हुए देखा। अपने पति को फिर अंधेरे में पड़े हुए देखा। ये सारा कुछ देखा। फिर अपने पूरे राज्य को जल में, समुद्र में डूबते हुए देखा। नगर को डूबते हुए देखना, अपने आप को डूबते हुए देखना, यह बड़ा भयंकर संकेत होता है। जैसे अगर कुछ घटना घटनी होती है तो समय पर पहले से ही कोई ना कोई संकेत मिलने लग जाएंगे। हर प्राणी को मिलते हैं, किसी ना किसी रूप में संकेत जरूर मिलेगा। या कोई परेशानी आने वाली है तो आपका मन स्वतः ही बेचैन होने लग जाएगा। जैसे धरती माता पे वैज्ञानिक हिसाब से तो कुछ और मानते, पर धरती पर जब पाप बढ़ता है, कोई पाप होता है, तब धरती फटती है, भूकंप आते हैं। ये पाप के कारण आते हैं कि कोई ना कोई घटना घटी होती है, धरती सह नहीं पाती। तो पहले से संकेत मिलते हैं। वृंदा को भी ये संकेत मिलने लगे। देवसी नाथ जी कहते हैं, राजन अब शकुन जो है जागने पर जो दिखाई दिए, जैसे सूर्य में छेद दिखाई देने लगा, चलते हुए अरिष्ट मानकर के वैसे दुल होने लगी। और तो वृंदा ने देखा कि चारों तरफ अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। अगर व्यक्ति को कहा जाता है कि चलते हुए अपनी परछाई में सिर दिखाई ना दे, तो समझ लो कुछ ही दिनों के मेहमान हो, मृत्यु का समय आ गया है। जब आप कानों में उंगली लगा करके बिल्कुल बंद कर लो कानों को, बाहर की आवाज नहीं आए, जो नाद का शब्द होता है, हम कानों को बिल्कुल करें, जन जन की सी आवाज आएगी अजीब सी, जो दिमाग में गूंजती है। ये क्या आवाज है? ये हमारे ब्रह्मांड में भी ऐसी आवाज है। हमारे दिमाग के अंदर ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ऋषि मुनि जो है तपस्या के द्वारा अपने शक्तियां प्राप्त करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं। हम कोई मंत्र सिद्ध करते हैं तो ये शक्ति कहीं बाहर से आती है? कहीं से बाहर से नहीं, ये हमारे अंदर ही होती है, वो जागृत हो जाती है। कहा जाता है कि इंसान का दिमाग 0% भी जागा हुआ नहीं है, परमात्मा का 100% जागा होता है। देवताओं का 5% जगा होता है। और जो कोई महान वैज्ञानिक, महान ज्ञानी हो जाते हैं, उनका 1% जाग जाता है। कहते 1% और 2% जाग नहीं पाते, इंसान को पिछले जन्म याद आने लग जाते हैं। 5% ब्रह्मा जी ने जगा लिया था, वशिष्ठ जी ने, जिन्होंने नए ब्रह्मांड की रचना कर दी थी, वो योग साधना के द्वारा जो हमारी नाड़ियों को, नवचक्रों को जागृत करते हैं। हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, पर हमारे सब वो बंद पड़े हैं, हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। कितनी कितनी दिव्य शक्तियां जागृत होती हैं। वशिष्ठ जी ने गायत्री मंत्र के द्वारा और योग वशिष्ठ, योग साधना के द्वारा योग वशिष्ठ की रचना करी है उन्होंने, योग सूत्र की। कहते हैं छोटी सी पत्थर की शिला, उसके अंदर
तो देवी देवता पूरा संसार बना दिया था, इतनी शक्ति थी। परंतु कभी भी मंत्रों का प्रयोग वो अपने लिए नहीं करते थे, स्वयं भिक्षा ग्रहण करते थे। तो इसलिए अपने अंदर से उस शब्द को नित्य प्रति अब सुनना चाहिए। तभी तो कहा गया कि 1 घंटे मौन तो अवश्य रखो। आप कुछ दिन 1 घंटे मौन रख के देखो, कुछ शब्द मत बोलो, आपकी वाणी के अंदर शक्ति आने लग जाएगी। जैसे ही आप कुछ बोलोगे वो बात कभी ना कभी फलने लग जाएगी। नेत्रों को बंद रखते हैं तो नेत्रों में शक्ति आती है। जैसे गंधारी के नेत्रों में इतनी शक्ति आ गई थी कि दुर्योधन को वज्र कर दिया था। और एक नासिका को देखा करो, अग्रभाग दिखाई देना बंद हो जाए, नासिका दिखाई देती है आंखों से जब देखते हैं, अगर ये दिखाई देने बंद हो जाए तो समझ लो कि 6 महीने के अंदर मृत्यु हो जाएगी। ये सब चिन्ह बनाए गए। तभी तो ऋषि मुनि बता देते थे उन शब्दों को देख के कि इतने दिन बाद हम समाधि ले लेंगे। वृंदा को अब शकुन दिखाई देने लगे। अब वृंदा हर जगह जाती है, हर जगह शकुन होते हैं। वृंदा व्याकुल हो गई और अपनी सहेलियों के साथ में अपने वन में भ्रमण करने के लिए चली गई। पहले बगीचे होते, जैसे आजकल मार्केट जाते हैं, पहले बगीचों में भ्रमण करने जाते थे, तीर्थों पे चले जाते थे, ये संस्कार होते थे। वन में जाकर के वृंदा ने 2 राक्षसों को देखा, जो राक्षस वृंदा के पीछे पड़ गए। वृंदा अपनी सहेलियों से बिछड़ करके भागी। वृंदा ने एक तपस्वी मौनी बाबा को देखा, जिसके साथ में एक चेला भी बैठा हुआ था। वृंदा जाकर के मौनी बाबा के चरणों में गिर गई। मौनी बाबा ने हुंकार का शब्द किया, दोनों राक्षस वहां से भाग गए। वृंदा ने देखा कि ये मान तपस्वी मौनी बाबा दिखाई देते हैं। मौनी बाबा से कहा कि हे प्रभु, हे ऋषिवर, मेरे पति शंकर जी से युद्ध करने गए हैं, आप त्रिपाल ज्ञाता दिखाई देते हैं, कृपा करके बताएं कि मेरे पति की विजय होगी या नहीं होगी। मौनी बाबा ने जो अपना चेला खड़ा हुआ था उसकी तरफ इशारा किया। थोड़ी देर में चेला अदृश्य हो गया, आकाश मार्ग में गया। आकाश मार्ग से 2 बानर आए और दोनों बानरों के हाथों में, एक के हाथ में बिंदा जलंधर का धड़, एक के हाथ में सिर था। लाकर के ऋषि के सामने रख दिए। जब वृंदा ने अपने पति को मृतक देखा, वृंदा मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस मौनी बाबा ने कमंडल के जल से छिड़काव किया, वृंदा को होश में लाई। वृंदा ने कहा कि हे मुनिवर, आप सर्वसमर्थ हैं, मेरे पति को जीवित करें। जिस मेरे पति ने देवता गंधर्व तीनों लोकों को जीत लिया था, उसको एक तपस्वी ने कैसे मार डाला। उस मुनि ने वृंदा की बात सुनकर के हंसते हुए कहा, देवी, शंकर जी की मृत्यु को प्राप्त, शंकर जी के द्वारा मारा गया है, उसे हम जीवित नहीं कर सकते, हम जिलाने में समर्थ नहीं है। वृंदा रोने लगी। तब मुनि ने कहा, देवी, हम पूरी तपस्या का बल लगा करके तुम्हारे पति को जीवित किए देते हैं। इतना कहकर के वो मौनी बाबा अंतर्ध्यान हो गए। वृंदा ने सामने देखा, एक तरफ से जलंधर आ रहा है। जलंधर को देखकर के वृंदा बड़ी प्रसन्न हुई, अपने पति की गले लग गई। जैसे ही गले लगी, पति का जलंधर का आलिंगन किया और आलिंगन करके पति के साथ वहीं वन में विहार करने लगी। एक दिन वृंदा ने जलंधर रूपधारी उस दिव्य पुरुष के चरणों में पद्म का चिन्ह देख लिया, हाथों में चक्र के चिन्ह देख लिए। देख करके पहचान गई कि मेरा पति नहीं है। वृंदा ने कहा, अरे दोस्त, तुम कपटी मुनि कौन हो? शीघ्र सामने प्रकट हो जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए अपने विष्णु रूप में प्रकट हो गए। अपने इष्ट देव को सामने देख करके वृंदा भगवान विष्णु से कहने लगी कि हे नारायण, जो कपटी मुनि थे वो भी आप ही थे, जो राक्षस थे वो भी आपके द्वारपाल थे, और जो 2 बानर थे वो भी आपके थे। आपने मेरा पतित्व भंग करने के लिए सती
पतिव्रता धर्म नष्ट करने के लिए ये सब लीला रची। आपके समान कोई कठोर हृदय हो ही नहीं सकता। हे नारायण, हे विष्णु, तुमने अपने भक्त की भी रक्षा नहीं करी। मैं तो तुम्हारी भक्त हूं और जलंधर भी आपका सेवक है, परंतु तुमने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए फिर भी मेरे साथ में छल किया। भगवान ने कहा, देवी, तुम्हारा पति अधर्म के रास्ते पर चल रहा था, इसलिए करना जरूरी था। वृंदा ने कहा कि हे नारायण, तुम कठोर हृदय हो, इसलिए तुम्हें जो है पत्थर का स्वरूप धारण करना ही पड़ेगा। जो दो बानर तुम्हारी सहायता कर रहे थे वो भविष्य में तुम्हारी सहायता करेंगे। जो दो राक्षस थे वो तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। तुम्हें भी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, तुम चिंता ना करो, तुम भी तुलसी रूप में मुझे ही प्राप्त हो जाओगी। तुम वृक्ष रूप धारण करके मेरे में सम्मिलित हो जाओगी। तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी, क्योंकि पिछले जन्म में तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करी थी, मुझे पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, और अगले जन्म में तुम मुझे अवश्य प्राप्त होगी। वृंदा जो है उसी समय चिता में प्रवेश कर गई। भगवान विष्णु ने बहुत समझाया, नहीं मानी। भगवान विष्णु लीला करने के लिए वृंदा की चिता में ही लेटने लगे। इधर जलंधर ने भगवान शंकर जी के ऊपर अस्त्रों का प्रहार किया। पतिव्रता धर्म से जो रक्षा हो रही थी वो कवच अब नष्ट हो चुका था। जलंधर ने माया रची, शुंभ निशुंभ एक माया की पार्वती बनाकर के उसे मारने लगे। शंकर भगवान ने ऐसी पार्वती की अवस्था देखी, स्तंभ से हो गई। उसी समय भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा कि हे भोलेनाथ, ये केवल इनकी माया है। भगवान शंकर जी ने अपना रुद्र रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर जी के रुद्र रूप को देख करके सभी राक्षस दसों दिशाओं में भागने लगे। भगवान शंकर जी ने उसी समय शुंभ निशुंभ को भागते हुए देख करके श्राप दे दिया कि जाओ, इसी पार्वती के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। शंकर जी ने अपने सुदर्शन चक्र को जलंधर के ऊपर चला दिया, जिससे जलंधर का सिर कट गया और सबके देखते देखते जलंधर की ज्योति भगवान शंकर जी में ही लीन हो गई। सभी देवताओं ने आकर के भगवान भोलेनाथ की अनेक प्रकार से स्तुति करी। कहा कि भगवान, देवताओं का कष्ट तो मिट गया है, एक नई समस्या आ गई है कि वृंदा का सतीत्व भंग करने के बाद में भगवान विष्णु उसकी चिता में ही भस्म लगाकर के लेते हुए हैं। भगवान शिव जी बोले कि देवताओं, माया के अधीन सारा संसार होता है, इसलिए आप त्रिदेवियों के पास में जाओ, त्रिशक्तियों के पास जाओ, आज शक्ति की आराधना करो। सभी देवताओं ने आज शक्ति की आराधना करी। आज शक्ति ने कहा कि तीनों देवी मेरी ही स्वरूप हैं, उनकी शरण में जाओ। सभी देवता लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती के पास पहुंचे। तीनों देवियां बैठी हुई थीं। तीनों देवियों को जब अपना दुख कहा, तीनों देवियों ने एक एक बीज दिया। कहा कि जाके वृंदा की चिता में इसे जाकर के बो दो। सभी देवताओं ने बीजों को बो दिया। सरस्वती के बीज के द्वारा आंवला उत्पन्न हुआ। पार्वती के बीज से तुलसी उत्पन्न हुई, क्योंकि वृंदा पार्वती में लीन हो गई थी, उसी बीज के द्वारा प्रकट हुई। और लक्ष्मी के बीज के द्वारा मालती उत्पन्न हुई। तीनों देवियों को देख करके भगवान विष्णु का मोह शांत हुआ। आंवला तुलसी को अपने हाथ में लेकर के बैकुंठ लोग चले गए। मालती ने भगवान को तिरछी नजर से देखा, क्योंकि लक्ष्मी ने ईर्ष्या करके बीज दिया था। जब लक्ष्मी ने सुना कि भगवान विष्णु उनकी भाभी की चिता में लेटे हुए हैं, सतीत्व भंग किया है, इतना मोह हो गया है, तो लक्ष्मी जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने ईर्ष्या करके बीज दिया, इसलिए मालती बर्बरी हो गई।
इसलिए मालती का प्रयोग कभी भी भगवान की पूजा में नहीं होता। पर मालती के फूल भगवान पर चढ़ा दिए जाते हैं, फूल चढ़ा दिए जाते हैं, पर भोग में प्रयोग नहीं होता। और वो भी केवल एकादशी के दिन विशेष विशेष पर्वों पर चढ़ाए जाते हैं, हमेशा उसका प्रयोग नहीं होता है। हमेशा तुलसी का और आंवला का कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। देवसी नाथ जी कहते हैं कि हे राजन, सतोगुण से आंवला और तमोगुण से मालती और रजोगुण सत्य जो है तुलसी की उत्पत्ति हुई, इनमें तमोगुणी तुलसी, तमोगुणी मालती जो है भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान विष्णु की इस प्रकार से मोह भंग होने के बाद सभी देवता प्रसन्न हुए। तुलसी का सालग्राम का संयोग हुआ। इसी से कार्तिक उद्यापन में तुलसी के मूल में विष्णु जी की पूजा होती है। जिस घर में तुलसी का वन है वो घर तीर्थ स्वरूप है, उसमें यमदूत कभी प्रवेश नहीं करते। नर्मदा का स्नान, गंगा का स्नान, तुलसी का दर्शन, ये तीनों बराबर हैं। तुलसी लगाने से, सींचने से, दर्शन करने से, स्पर्श करने से देह का, वाणी का, मन का सभी पाप नष्ट हो जाता है। जो तुलसी की मंजरियों से विष्णु भगवान की पूजा करता है वो गर्भवास नहीं करता। गंगा जितने भी तीर्थ हैं सभी तुलसी दल में वास करते हैं। यमराज भी उन व्यक्तियों को दंड देने में समर्थ नहीं है जो तुलसी जी को धारण करते हैं। तुलसी का जो चंदन लगाते हैं उसे पाप नहीं लगता। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करें तो अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। तुलसी गंध युक्त जो मनुष्य देते हैं उनको बार बार 1000 करोड़ कल्प तक भगवान के लोक का वास होता है। जो आंवले की छाया में पिंड दान करते हैं उनके पिता तृप्त हो जाते हैं। जो आंवला, तुलसी, गोपी चंदन जिनके शरीर में रहता है वो व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। जो आंवला और तुलसी डाल करके जल में स्नान करते हैं उनको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य आंवला के पत्ते से देव पूजन करता है, तीर्थ, मुनि, यज्ञ, ये सभी कार्तिक के महीने में आंवला में वास करते हैं तो उनको भगवान की लोक की प्राप्ति होती है। द्वादशी और रविवार के दिन जो आंवले के पत्ते, तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं उन प्राणियों के लिए निषिद्ध होता है, उनके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, दोष लगता है। रविवार को और द्वादशी को जो मनुष्य कार्तिक के महीने में आंवले की छाया में भोजन करते हैं उनको अन्न से प्राप्त सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान विष्णु का जाप आंवला के नीचे बैठ करके करते हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सभी प्राप्त हो जाते हैं। तुलसी की माला हो, आंवले की छाया हो, उसमें बैठ करके भजन करें। जो आंवले की माला भी धारण करते हैं उन्हें भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए आंवला तुलसी के महत्व का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। श्री सूजी महाराज कहते हैं, ऋषिवरों, देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, अगर प्राणी को भगवान की भक्ति चाहिए, भगवान के लोक को प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसे क्या संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए? सन्यासी बन जाए या गृहस्थी बन जाए या वानप्रस्थी बने, किसमें प्रवेश करना चाहिए? ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, देवता, मनुष्य, ऋषि, पितर हमेशा किसके सहारे रहते हैं? ऋषि मुनि हैं, किसका सहारा लेते हैं? सभी गृहस्थ आश्रम का लेते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम से बढ़कर के कोई आश्रम है ही नहीं। गृहस्थ आश्रम के पर नियम होते हैं। गृहस्थ आश्रम कुछ मर्यादा का पालन करे तो गृहस्थ आश्रम मुक्ति प्राप्त कर लेता है। भगवान भी गृहस्थी के घर ही आते हैं। हर भिक्षुक सन्यासी भी गृहस्थी से आस लगाता है कि इसके यहां से सेवा आएगी, हमारे यहां की सेवा चलेगी, ठाकुर सेवा चलेगी। इसलिए जैसे सारी नदियों में
गंगा जी शेष है और गंगा जी समुद्र को प्राप्त हो जाती है, वैसे ही जीव माता का सहारा लेता है, वैसे सभी आश्रम दृष्टि का सहारा लेते हैं, सभी भिक्षुक दृष्टि का सहारा लेते हैं। 6 तरह के भिक्षुक होते हैं, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक, मुसाफिर जो अचानक से आ जाए, और जीव का रहित जिनका कोई सहारा नहीं है। ये 6 भिक्षुक सभी गृहस्थ आश्रम के सहारे रहते हैं और गृहस्थ आश्रम की ब्रह्मा जी भी वंदना करते हैं। पर गृहस्थ आश्रम को चाहिए कि कोई भूखा प्यासा आ जाए तो उसको खाना अवश्य खिलावे। अपने दान में से दशांश दान अवश्य करना चाहिए। दशांश दान का वर्णन कहा गया है, और युगों में चतुर्थांश था, चौथांश निकालते थे। 100 रुपया कमाते थे, 25 रुपये दान करते थे। परंतु कलयुग में कहा गया 100 कमा रहे तो 10 दान के लिए अवश्य निकालो। आप समझेंगे कि हमारे 10 रुपये कम हुए, पर आजकल इतना बहुत कम लोग निकालते हैं। आज भी मारवाड़ी जो सेठ होते हैं उनका देखो, वो पूरा दशांश तक या चौथांश ही निकालते हैं, और आज उनके पास धन की कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि दान करने से कभी धन घटता नहीं है, कहीं ना कहीं कई गुना होकर के वापस लौटता है। भगवान किसी का भी ऋण अपने ऊपर नहीं रखते, कई गुना करके लौटा देते हैं। कई बार होता है दान पुण्य तो कहते हैं, पर इतना आ तो नहीं रहा। अगर तुम दान में निकाल रहे हो, आपने 1000 रुपया दान में निकाल दिए, तो कहीं 10,000 भी आपका जाने वाला था। इसलिए पहले से निकालते रहो। अचानक अभी कोई बीमार हो जाता है, और बीमार होने पर डॉक्टर क्या चले जाओ, लाखों रुपए का मकान तक बिक जाते हैं, लोग बर्बाद हो गए, जमीन मकान सब कुछ बिक चुके हैं। तो इसलिए प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु आप हमें कम दे देना, पर ऐसी कोई बीमारी मत देना जिसमें शरीर भी कष्ट हो गए और धन की भी बर्बादी हो जाए। इसलिए दान लक्ष्मी की शुद्धि के लिए निकालते रहो, ना जाने किसका कैसा रुपया आपके पास आ जाए। कहते हैं कोई ऐसा रुपया आता है जो एक के साथ में हजारों ले जाता है, और कोई ऐसा आता है जो बरकत ही बरकत डालते जाता है। और आज के समय पर ज्यादातर 90% डर ही लगा रहता है कि 90% लोगों में जो 90% झूठ कपट का कमा रहे हैं, 10% हैं जो सच्चाई बोल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आजकल भाई भाई को भी लूटना चाह रहा है, नहीं मेरा होना चाहिए, बस इसका कुछ भी हो जाए, एक दूसरे को हड़पने लगे हुए हैं। तो धन जो बुद्धि भ्रमित क्यों नहीं करेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं पुत्र, गृहस्थ आश्रम का एक इतिहास कहते हैं। पहले समय पर उत्तानपाद नाम का एक राजा था, उसके पुत्र का नाम उत्तम हुआ। उत्तम जो ध्रुव जी का भाई भी लगता था। उत्तम जो है बहुत श्रेष्ठ ज्ञानी था। उत्तम ने शत्रु और मित्र पुत्र सभी को समदर्शी रखता, शत्रु को भी अपनी प्रजा के समान ही दंड देता था। ये नहीं मेरा दुश्मन है तो उसको मार दूं। न्यायप्रिय राजा था। उसकी बौला नामक स्त्री से विवाह किया। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत स्नेह रखते थे। राजा उत्तम अपनी रानी से बहुत प्रेम करता, परंतु एक दिन राजा ने शराब के नशे में वेश्या को नृत्य करते हुए देखा। कहते हैं कि नशा बुद्धि भ्रमित कर देता है, संगत का असर आता है। राजा ने शराब पी रखी थी, वेश्या को नृत्य करते हुए देखा, अपनी रानी को भी शराब पिलाने लगा। रानी ने मना कर दिया। राजा ने देखा कि अरे इसने मेरा कहना नहीं माना, मैं राजा हूं, चक्रवर्ती राजा हूं। उसी समय अपने सेवकों को आज्ञा दी, अरे इस दुष्टा को ले जाओ और ले जाकर के वन में छोड़ाओ, ये मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रही, क्योंकि उस समय बुद्धि भ्रमित नशा में था। सेवक ले गए और जाकर के रानी को जंगल में छोड़ आए। अब राजा को सुबह होश हुआ, अब आज्ञा तो दे चुका था, अब करे तो करे क्या, कि पहले जवान से भी नहीं पलटते थे इतनी जल्दी। राजा ने रानी की चिंता में दूसरा विवाह नहीं करा। एक दिन राजा जो राज्य गद्दी पर बैठा हुआ था, प्रजा का पालन कर रहा था, उसी समय राजा के दरबार में एक ब्राह्मण आया।
और ब्राह्मण ने आवाज लगाई कि हे राजन, मुझे न्याय चाहिए। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपको किस प्रकार का कष्ट है? ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, आप पूछते हैं कि मुझे किस प्रकार का कष्ट है। मैं अपनी पत्नी के साथ बंद कमरे में सो रहा था और कोई मेरी पत्नी को चुरा करके ले गया, और आप पूछते हैं कि मुझे कष्ट क्या है। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्त्री को मैंने कभी नहीं देखा, तुम्हारी स्त्री कैसी थी उसकी शक्ल बताओ, उसी प्रकार से मैं ढूंढूंगा। पहले समय कितनी मर्यादा होती थी कि राजा खुद प्रजा की समस्या दूर करते थे। आजकल तो राजा से मिला नहीं जाता, पहले समय पर राजा को कोई भी जाके मिल सकता था, दरबार खुले होते थे। राजा ने कहा, ब्राह्मण मुझे बताओ, तुम्हारी पत्नी का स्वरूप क्या है, कैसी शक्ल है, रंग क्या है। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, मैं अपनी पत्नी के बारे में, अपने कल्याण के बारे में सारा कुछ बता देता हूं। मेरी जो प्रिय पत्नी है कठोर वचन बोलने वाली थी, हर समय कड़वा कड़वा बोलती थी, कभी उसकी बात किसी को स्वाती भी नहीं थी। बहुत ऊंची, उसका शरीर बहुत लंबा और हाथ छोटे छोटे, मुख सूखा था, केवल मुख पर हड्डियां दिखाई दे रही थी और लंबे लंबे दांत थे। ऐसी मेरी कल्याणी थी, उसका काला स्वरूप था, बहुत कठोर बाल थे, बालें भी रूखे सूखे लंबे खड़े हुए थे। स्वभाव की खराब, छोटे स्तंभों वाली, काली कलूटी, कटे होठों वाली थी। उसकी पहली उम्र व्यतीत हो चुकी है, 25 वर्ष की आयु समाप्त हो चुकी है, दूसरी आयु में उसने प्रवेश किया है। ऐसी मेरी ब्राह्मणी है राजन, फिर भी मैं अपनी पत्नी की कभी निंदा नहीं करता, क्योंकि कहा गया है, हे राजन, पत्नी केवल चरित्रहीन ना हो और कैसी भी हो, चाहे काली करूटी है, अपाहिज है, अपंग है, कैसी भी है, चाहे बीमार रहती है, केवल चरित्रहीन नहीं है, चरित्र सही है, बाकी घर में कितना भी कलेश करती है, तब भी पत्नी की बुराई नहीं करनी चाहिए, पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसी पत्नी को चाहिए, पति कैसा भी है, केवल चरित्रहीन नहीं है तो पति को ना छोड़े। हे राजन, ऐसी मेरी कल्याणी है, मैं कभी उसकी निंदा नहीं करता। राजा ने कहा, ब्राह्मण, आपके समान कोई मूर्ख भी नहीं है, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। हे ब्राह्मण, ऐसी पत्नी से सुखायम भार्या कल्याणी दुख हेतु तादसी। हे ब्राह्मण, जो हमेशा दुख देती है, तुम्हारा जीना भी मुश्किल कर रखा है, ऐसी ब्राह्मण से विधाता ने स्वयं छुटकारा दिला दिया। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुमने ना छोड़ा ना उसको मारा, अपने आप में अदृश्य हुई है। हे ब्राह्मण, अगर आप कहो तो मैं तुम्हारी शादी करा देता हूं किसी योग्य कन्या के साथ, कहो तो राजकन्या से भी तुम्हारी शादी करा देता हूं और तुम्हारे लिए 5 गांव भी दे देता हूं, जिन गांवों के द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण करना और प्रेम की जिंदगी गुजर करना। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आप ये क्या कह रहे हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूं, अपनी पत्नी की चिंता ना करूं, उसकी रक्षा नहीं करूं। राजन, जो अपनी स्त्री को छोड़ करके दूसरी स्त्री के द्वारा संतान उत्पन्न करता है, वो वर्ण संकर संतान होती है, कुपात्र संतान होती है। बेटे बाप पर हाथ चला रहे हैं, कहते हैं जो सच्चा अपने पिता का अंश होगा कभी अपने पिता पर हाथ नहीं चलाएगा, पिता के चरणों में झुक के रहेगा। और जो अपनी औलाद नहीं है, ऐसे ऐसे बेटे भी पिता को थप्पड़ तक मार रहे हैं, ऐसे भी देखें, गांवों में हो चाहे शहरों में भी देखें, पिता के गलेवान पकड़ के थप्पड़ मारे, खुद हमने आंखों देखी। तो ऐसे लोग अपने पिता की क्या संतान होंगे जो अपने पिता पर हाथ चला रहे हो। कहते हैं पिता के पुत्र कभी भी पिता के सामने नजर नहीं उठा सकता, चलो थोड़ी बहुत जवाब दे देता है, वो चल जाता है, गुस्से में पिता पुत्र की बहस हो जाती है, पर नहीं कि पिता के ऊपर आप हाथ चलाए,
तो ऐसी वर्ण संकर संतान इसी कारण से पैदा होती है, खून का रिश्ता नहीं होता है। और वर्ण संकर संतान होगी तो पिता नरक में अवश्य चले जाएंगे। बिना स्त्री और धर्म के सभी क्रिया नष्ट हो जाती है। बिना पत्नी के पति अकेले करता है, और पति के बिना पत्नी अकेले कोई पुण्य कार्य करती है तो पुण्य कार्य भी नहीं लगता। इसलिए हमारे हमेशा पुण्यों का नाश हो जाता है। जो पुरुष अज्ञान से भी स्त्री का साथ नहीं देते और जो पर स्त्री से भोग करते हैं, हमेशा उनका कुल नष्ट हो जाता है। वर्ण संकर संतान इनके कुल में जन्म लेती हैं। हे राजन, इसलिए मुझे केवल अपनी पत्नी चाहिए और किसी की आवश्यकता नहीं है। राजा ने वचन सुने। ब्राह्मण के वचन सुनकर के रथ पर सवार होकर के ब्राह्मण को साथ लेकर के वनों में तपस्वियों के आश्रम में राजा भटकने लगा। तो ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण, आप यहीं पर रहो, मैं ऋषि मुनियों के आश्रम में जाके आपकी पत्नी को ढूंढ करके लाऊंगा। जब तक आपकी पत्नी नहीं मिलेगी तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। राजा एक ऋषि के आश्रम में गया। उस ऋषि ने राजा को देखा, परंतु राजा को ना तो अर्घ्य दिया, ना पानी की पूछी, और न राजा को आसन दिया। राजा ऋषि को प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देख करके जब मुनि ने सत्कार नहीं किया, तब राजा ने कहा कि हे मुनिवर, कृपा करके बताएं कि हम राजा हैं और हमने जो है आपके आश्रम में प्रवेश किया। राजाओं का सब सम्मान करते हैं, अर्घ्य भी देते हैं। राजा को विष्णु रूप माना जाता है। आपने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया? राजा को देख करके तब ऋषि वर कहने लगे, राजन, हम जानते हैं तुम उत्तानपाद, जो महाराज मनु, जो प्रथम पुरुष हैं, उनके बेटे हो, उनके बेटे के बेटे हो, इतने महान तेजस्वी हो तुम, फिर भी हमने तुम्हारा सत्कार इसलिए नहीं किया, तुमने अपनी पत्नी का त्याग किया है। हे राजन, इसलिए पत्नी के त्याग करने से तुम्हारा तेज नष्ट हो गया है। राजा ने कहा, मुनिवर, ब्राह्मण के घर से स्त्री को कौन हरण करके ले गया है? किसने ब्राह्मणीकरण किया है? ऋषि कहने लगे कि हे राजन, इस वन में जाकर के तुम्हें ब्राह्मण की पत्नी को ढूंढना चाहिए। बलाक नाम के अद्रि का लड़का, बलाक नाम का जो राक्षस है, जो उत्पालत वर्ग में जाकर के रहता है, वहां पर जाकर के ब्राह्मण की स्त्री को लाओ और ब्राह्मण से उसे मिलाओ। हे राजन, हमेशा ध्यान रखना, जिस घर में स्त्री का सत्कार होता है वहां पर देवता भी वरदान देते हैं, और जिस घर में स्त्री का अपमान होता है वहां से देवता और लक्ष्मी रूठ करके चली जाती हैं। लक्ष्मी अगर होगी तो उस घर का विनाश अवश्य करेगी। इसलिए हमेशा घर के अंदर स्त्री का मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गृहिणी लक्ष्मी होती है। परंतु राजा को उस समय पर कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा था। राजा तो शर्म के मारे कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था। राजा ऋषि के कहे अनुसार उत्पल वन में गया। वहां जाकर के राजा ने ब्राह्मण की स्त्री को देखा। जैसा स्वरूप ब्राह्मण ने बताया था, राजा ने वैसा ही स्वरूप देखा, जो बेल फल खा रही थी। राजा ने जाकर के कहा, हे देवी, तुम ब्राह्मण की स्त्री हो, तुम यहां पर किस प्रकार से इस वन में भ्रमण कर रही हो? तुम्हारे पति ने मुझे भेजा है। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि हे राजन, मैं साली ब्राह्मण की स्त्री हूं, मैं वनवासी अतिरात्र नाम ब्राह्मण की कन्या हूं, विशाल के पुत्र की पुत्री हूं, जिसका तुमने नाम बताया। मैं विशाल की पत्नी हूं। माता पिता भाई इन सब के साथ मैं अपने घर में सो रही थी। इस राक्षस ने मुझे हरण कर लिया। जिस राक्षस ने हमारे परिवार को छुड़ा लिया, वो राक्षस का नाश हो जाए। हे राजन, इस राक्षस मुझे वन में लेकर के आया, और ना ही तो मेरे साथ में स्त्री का संबंध रखता है और ना ही मुझे खाता है। ना जाने किस लिए लेकर के आया है, केवल ला करके यहां छोड़ दिया है।
और चारों तरफ से मेरा ध्यान रखता है कि मैं चली नहीं जाऊं। राजा ने कहा कि वो राक्षस कहां है? ब्राह्मणी ने राक्षस को बताया। राजा उसी समय तलवार लेकर के पहुंचा। राक्षस ने राजा को देखा तो चरणों में आकर के गिर गया। बोला कि राजन, मुझे आज्ञा दें, मैं आपके राज्य का रहने वाला राक्षस हूं, आपकी क्या सेवा करूं? मुझे जीवन दान दें। राजा ने राक्षस से कहा, अरे राक्षस, तू मेरी शरण में आ गया है, तू मुझे अपने आप को मेरा दास मानता है, तो ये बता कि तुम ब्राह्मण की स्त्री को क्यों लेकर के आए? अगर इसे शादी करने के लिए लाए हो तो ये शादी करने लायक भी नहीं है। ब्राह्मण की स्त्री क्रूप थी कि राक्षसनियां भी उससे ज्यादा सुंदर थी, ऐसा क्रूप चेहरा था उसका। शादी करने लायक भी नहीं है, खाने के लिए लाए हो तो अभी तक खाया क्यों नहीं? राक्षस बोला कि राजन, हम मांस खाने वाले राक्षस नहीं हैं। राक्षस कई प्रकार के होते हैं, परंतु हमारी जो प्रजाति है मांस नहीं खाती, क्योंकि हमने पूर्व जन्म में न जाने कौन से पाप किए थे जिनके कारण हम राक्षस बन के भटक रहे हैं। और हे राजन, भोग करने के वास्ते कहें तो इस ब्राह्मणी से क्या, ये कुरूप ब्राह्मणी क्या, हमारे पास में अप्सराओं के समान सुंदर स्त्रियां हैं। हमने बड़े बड़े राजाओं की, बड़े बड़े देवताओं की कन्याओं को लाकर के अपने घर में रखा हुआ है, तो हम इस ब्राह्मणी को, ऐसी कुरूप को क्या करेंगे? राजा ने कहा, ना तुम खाने के लिए लाए, ना भोग करने के लिए लाए, तो किस लिए लेकर के आए? राक्षस कहने लगा, हे राजन, इसका जो पति है वो ऐसे मंत्र जानता है कि जहां भी यज्ञ होते हैं हम राक्षस विघ्न डालने पहुंचते हैं। और आप देखना, जहां भी कथा होगी, कोई पुण्य काम हो रहा, कोई ना कोई राक्षस जरूर आएगा। जैसे कोई पुण्य करते हुए किसी को रोक रहा हो दान करते हुए, वो भी राक्षस के समान ही होता है। और कई जगह होता है, कई जगह ऐसी माता भी होती है, माता बड़े बुजुर्ग जो समझे नहीं, इतना नहीं, इतना तो कर ही दो, अच्छा काम है। और कई जगह ऐसे होते हैं जो उनके हाथ को भी रोकते हैं, खुद तो करते नहीं, उनको भी रोकते हैं। ये आदतें होती है, नहीं इतना नहीं करके घटवा देते हैं। जाने उनकी जेब से ही जा रहा है, क्या है, दे दूसरा रहा दान, परंतु दिल उनका धड़कता रहता है। तो वो क्या है, उनके अंदर राक्षसी होता है, वो राक्षसी है। केवल शरीर मनुष्य का मिल गया है, दिखाने से भगवान की भक्ति नहीं होती। कहते हैं सबसे बड़ा पाप है कि दूसरों को पुण्य से रोकना, और सबसे बड़ा पुण्य खुद नहीं कर सकते तो दूसरे से कराओ, आगे बढ़ाओ। कहा कि जो भी यज्ञ होती है ब्राह्मण पहुंच जाता है, और हम राक्षस जब उसे नष्ट करने जाते हैं तो ब्राह्मण ऐसे मंत्र जानता है कि उस यज्ञ के अंदर प्रवेश करते हम भस्म हो जाते हैं। हर यज्ञ की ब्राह्मण ही रक्षा करता है। तो हमने सोचा कि अगर इसकी पत्नी का हरण कर लिया जाए तो बिना पत्नी के इसके मंत्र सफल नहीं होंगे। राम जी ने यज्ञ किया तो सीता जी सोने की बनानी पड़ी, बिना पत्नी के यज्ञ नहीं हुआ। जिस समय राम जी ने शिवलिंग की स्थापना करी, उस समय बिना सीता जी के पूरा नहीं हो सकता था। रावण को निमंत्रण दिया गया तो रावण सीता को संग लेकर के आया था। जब रामेश्वर की स्थापना हुई थी, रावण संग सीता जी को लेकर आया था और राम जी के साथ बैठा करके पूजा कराई थी, और पूजा करा के फिर सीता को साथ ही ले गया। चाहते तो राम जी उसी समय रख सकते थे, पर जो मर्यादा है, नहीं, समय पर पुरोहित रूप में आया है। और पुरोहित का ये नहीं कि ऐसे मंत्र पा दे कि यजमान का नाश हो जाए। मर्यादाएं होती थी, धर्म होते थे। तो इसलिए हमने इसकी पत्नी का हरण किया कि इसके मंत्रों की शक्ति नष्ट हो जाएगी बिना पत्नी के। राक्षस ने कहा, राजन जब भी आप याद करोगे मैं आ जाऊंगा। राजा उसी समय पर ब्राह्मण की पत्नी को लेकर आ गया, ब्राह्मण को लाकर के सौंप दिया। अब तो राजा को बड़ी चिंता होने लगी। ये सारी बातें देखी कि मेरे समान कोई पापी नहीं है जो मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। राजा ऋषि के पास गया। ऋषि ने कहा कि तुम्हारी पत्नी को पाताल लोक में नाग ले गया है,
और वहां जाकर के उसकी कन्या ने तुम्हारी पत्नी की रक्षा कर रखी है। हे राजन, तुम अपनी पत्नी को वहां से प्राप्त कर सकते हो। पाताल लोक में नाग कन्या नंदा के पास में तुम्हारी पत्नी है। राजन का मैं पाताल लोक नहीं जा सकता। हाँ, राक्षस पाताल लोक चले जाते हैं। राक्षस को याद किया। राक्षस ने कहा कि राजन आप चिंता ना करो। राक्षस जो है नाग लोक को गया। सतपोत नाम का नाग जो अपनी पत्नी बनाने के लिए राजा की पत्नी को ले गया था, कि राजा की रानी बड़ी सुंदर थी। वह नंदा के पास से रानी को लाकर के राक्षस ने राजा को मिला दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और अपनी रानी के साथ मिलकर के धर्म के साथ में राज्य करने लगा। राजा ने ब्राह्मण को भी 5 गांव भेंट में दिए, जिससे उसे जो कर आता था उससे ब्राह्मण की जीविका चल पाए, क्योंकि ब्राह्मण के माध्यम से राजा को ज्ञान प्राप्त हुआ था। रानी भी राजा के साथ प्रसन्न चित्त रहने लगी। राजा ने स्त्री के साथ धर्म कर्म की सहाय माना। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, इसलिए पति पत्नी दोनों को मिलकर के गृहस्थ आश्रम का पालन करना चाहिए। पति पत्नी, जैसे गाड़ी चलती, एक पहिया खराब हो जाता है तो दूसरी गाड़ी नहीं चल सकती, गाड़ी चलेगी नहीं, आगे बढ़ेगी नहीं, कहीं ना कहीं टकरा जाएगी। इसलिए दोनों का बैलेंस रहना जरूरी है। परंतु आज के समय पर एक अकड़, कोई किसी से कम होना नहीं चाहता। हर समय पर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश जो करते हैं, इसी कारण से गृहस्थी बर्बाद हो रही है। पहले समय पे कितना प्यार होता था, एक कमाता था फिर भी पूरा परिवार खाता था। सास ससुर भाई परिवार सबके साथ में प्रेम से रहती थी। और पहले समय पर माता बहनें जो होती थी सबको खिला के लास्ट में खाती थी, और लास्ट में कई बार ज्यादा बन जाए या कम में बच जाए, उसी से गुजारा कर लेती थी। परंतु आज के समय पर पहले अपनी पेट पूजा हो जाए, उसके बाद में सब कुछ होता रहे। या कह देंगे हम बाजार से खा के आ गए। तो इसलिए आज के समय पर चाहे पैसा है परंतु शांति नहीं है, बीमारियां भी लगी हैं, घर में कलेश हो रहे हैं। पहले समय पर पैसा कम था, खाना पीना भी इतना नहीं था, सादा खाते थे, फिर भी कितनी खुशी रहती थी, जीते भी लंबी उम्र थे, आपस में हंसते बोलते। परिवार का यही होता है। इसलिए हमेशा परिवार में जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए और साथ में जो है अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। बलविंद्रा बन बिहारी लाल की